दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसे पहले इस औरत का शौहर का इंतकाल हुआ था। इसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्ज़ी से बहुत सख्त बीमार हो गया। इस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीबों के पास गए, मगर कहीं से भी सेहत याब नसीब न हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि इसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इस औरत का इस दुनिया में इसके बेटे के अलावा कोई न था। इस औरत को किसी ने मशवरा दिया, तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के बुजुर्ग के पास ले जाओ ताकि इनकी दुआ से इसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गान दीन की हाका की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में इसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गया। इसी असना में इस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही थी? तो उस औरत ने कहा कि इसका बच्चा बहुत बीमार था। वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास जा रही थी, मगर बदकिस्मती से इसके बच्चे की हालत रास्ते में ही ख़राब हो गई। उस शख्स ने इस औरत से कहा कि तुम हिम्मत न हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से इन बुजुर्ग के पास पहुंचो। ज़रूर कोई न कोई बात बन जाएगी और तुम वहां से खुश होकर आओगी, क्योंकि इन बुजुर्ग की हर तरफ बहुत धूम है और इनकी निगाह करम से बहुत से लोग शिफायाब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से इस बुजुर्ग की हाका तक पहुंची। जब वो औरत दरबार में गई तो इन बुजुर्ग ने इस औरत के बेटे को देखकर कहा, ए बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रजा में राजी रहो और सब्र करो। लेकिन इस औरत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में वो चीखती चिल्लाती हुई और रोती हुई हाका से बाहर निकली। इसी वक्त एक बहुत ही प्यारा बच्चा इस औरत के पास आया और इस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो औरत इस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। फिर भी इस औरत ने इस बच्चे को सारा माजरा बता दिया कि कैसे इसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची ताकि इनकी दुआ से इसके बेटे को शिफा मिल जाए। मगर इन तक पहुंचने से पहले ही इस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने इसकी जान ले ली। जब वो औरत रोती जा रही थी तो इस बच्चे से रोते हुए कहने लगी, मैं अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। इस औरत की बात सुनकर इस बच्चे ने अपनी रहमत भरी ज़बान से ये अल्फाज अदा किया, ए मेरे मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि देखें वो जिंदा है। देखो वो हरकत कर रहा है। वो दुखियारी माँ हैरत से इस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बात हैरत से बेताबीज़ के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। जब इस औरत को यकीन आ गया कि इसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, तो इस औरत ने इस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थीं, उसकी सांसें थम चुकी थीं, उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा जिंदा हो गया? कैसे इसकी सांसें बहाल हो गईं? और इस कमसिन बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं हुआ था, बीमारी के सबब इसको सकता नहीं हुआ था, बल्कि ये इस दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या रब्बे करीम, इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। या अल्लाह, तू इसे खुशी दे दे। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई बात नामुमकिन नहीं। अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर तू चाहे मेरे मालिक तो इसकी खुशियाँ इसको लौटा दे, इस बच्चे को खैरात दे दे। ये दुआ मैंने अल्लाह ताला से की और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए किस तरह खुश है, सेहतमंद भी है, बीमारी भी दूर हो गई। वो औरत कहने लगी, मैं मान गई आपको, मगर आप हैं कौन? उससे पहले वो कमसिन बच्चा ये बताता कि वो किस खानदान से है। वही बुजुर्ग जो अंदर मौजूद थे वो बाहर आ गए। इस औरत के मुर्दा बच्चे को देखकर मामले की नोयत समझ गए और इस कमसिन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे, ए बेटा,
तुम ने अभी से तकदीर के छुपे हुए राज़े को जानना शुरू कर दिया। ये बच्चा मर चुका था और तुमने अल्लाह ताला से दुआ की, देखो ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग तो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। तुम क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये कहकर वो बुजुर्ग कमसिन बच्चे की तरफ दौड़े। उनके हाथ में एक छड़ी थी, लेकिन वो मारते नहीं थे, बस डराने के लिए थी। इस तरह वो कमसिन लड़के के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा भी इनके आगे आगे तेज तेज भागता जा रहा था कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थीं। इन कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए इस कमसिन लड़के ने कहना शुरू कर दिया, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ, इन बुजुर्ग से मुझे बचाओ। तेजी से गुजरते हुए ये बात सुनकर वो बुजुर्ग सकते में आ गए और वहीं रुक गए और चुप थे और इस कमसिन लड़के के कमालात देख रहे थे, जिसके कहने से ए कब्र वालों मुझे बचाओ, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर आ गए और इस कमसिन लड़के के ढाल बन गए। यानी एक तरफ वो लड़का खड़ा हुआ, दूसरी तरफ वो बुजुर्ग और दरमियान में मुर्दे खड़े हो गए। यहाँ पर वो प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था और वो बुजुर्ग बड़ी हसरत से देखते हुए इस कमसिन बच्चे से कहने लगे कि बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम करते हैं। हम जानते हैं तुम कौन सी हस्ती हो, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अभी से अपने जलवे न दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगलियां भी उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल भर बुग़्ज़ भी रख सकते हैं, हसद भी रख सकते हैं। इस बात पर वो लड़का कहने लगा कि हजरत मैंने अपनी जानिब से नहीं, वो दुखियारी माँ बहुत रो रही थी, तड़प रही थी और रोती हुई माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह ले जाकर दफन करेगी, किस दिल गुर्दे से अपने बच्चे को अपने आप से जुदा करेगी। हमसे ये बात बर्दाश्त न हुई, इसी वजह से हमने बारगाह इलाही में दुआ करी कि ए अल्लाह, इस बच्चे की अगर तकदीर में लिखा है ये फिर से शफायाब हो सकता है और मौत की वादी से वापस लौट सकता है, तो ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, क्योंकि तेरे दरबार में हर चीज़ जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाती है। बंदा तो आजिज़ है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ तू कर सकता है। बस अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से ज़िंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? तो वो बुज़ुर्ग जिनसे वो बच्चा मुखातिब था, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वो बुज़ुर्ग इस कमसिन बच्चे के नाना जान थे और वो बच्चा जिसकी दुआ को अल्लाह ने टाला नहीं, वो थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।